आप देख पा रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा मैंने अब स्कूलमेट ज्वाइन है। किया है एंड आई जस्ट स्टार्टेड द स्पिरिचुअल जर्नी। ओके। हाउ हाउ यू आर लैकिंग, कैसा लग रहा है? एक दिन पहले भी आपने अटेंड किया था, ऐसा लग रहा है? हाँ, बिकॉज वो काम के चक्कर में कई बार रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, ओके। बट इट्स माय बिगिनिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड आई थिंक दैट इज अ वे फॉरवर्ड फॉर मी। मेरे लिए तो लग रहा है कि अब यही फ्यूचर है शायद, इस टाइम, इस रास्ता शुरू करने का। एंड लकीली आई हैव गॉट समवन लाइक यू विथ whom I can relate to. थैंक यू। सर ओके। आपको इस नमस्कार ग्रुप में सर। बहुत मजा नमस्कार आया मैडम, सर। नमस्कार। ओके, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। सभी अपना चश्मा उतार दें। हाँ, हाँ, स्टार्ट करिए सर। हाँ जी, नमस्कार। हम्म। हाँ, स्टार्ट करिए। हाँ जी। ओके, नमस्कार। और हम लोग क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, आती श्वास और जाती श्वास को के साथ जब जो कोई नया है, जब बैठ जाए कंफर्टेबली और हाथों को अभी थोड़ी देर बेटा मैं आवाज से बोलता रहूंगा, आप सुन सकते हो। अब देखने के वो नहीं है जिसमें आप सुन पाओगे। मेडुला जो है यहाँ पे, ये हमारे जो सर के पीछे ना, ये एक भाग है, ये मेडुला कहते हैं इसको। और यहाँ से जो जब मदर कंजीव करती है, तो वो जो है वो ये पार्ट पहले बनता है, फिर उसके बाद ये अलग अलग पार्ट्स वगैरह बनने शुरू होते हैं। और एनर्जी जो है हमारे यहीं पे मतलब पहले आता है। तो इस एनर्जी को हम अगर माइंड के जरिए मतलब विजुअलाइजेशन करें, मतलब कि वो एनर्जी जो है आपके स्पाइन पे जा रहा है। तो स्पाइन पे जा रहा है, फिर स्पाइन से फिर जो और पार्ट्स में जा रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको ये हो जाता है कि आपके जो वट वेर एनर्जी फ्लोज वेर योर अटेंशन गोस। आप फील कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे एनर्जी कैसे कैसे हमारे अंदर से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उस चीज को जब जब देख पाएंगे ना, आपको आपको खुद यू विल बी एनर्जाइज्ड, मतलब आपको जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं तो यू कैन फील। अभी तक भी आपने कैसे लग रहा है, कभी किसी का फीडबैक नहीं लिया नहीं मैंने। आप बताना मेरे को आज कि कैसे लग रहा है। ठीक है। तो आप धीरे से आंखें बंद करते हैं, चश्मा उतार दें, और अपने आसपास पानी रख लिया होगा, उम्मीद है कि सभी ने पानी रख लिया होगा। और क्या क्या कहते हैं कि बिना इसी में होगा। हाँ, बाहर गया, हाँ। तो आंखें बंद करें, आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को अपने मेडुला पे रखें, मेडुला पे रख के, और अपने केवल अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करना है। और साथ में देखें, विजुलाइज करें अपने ऊपर से आती हुई एनर्जी को फील कर सकते हैं आप। जैसे ही आप एनर्जी को फील करेंगे, you can feel that energy is flowing through your spine. Just feel that your energy is being transmitted through your spine to your whole of your body. अपने श्वासों के साथ बने रहें, और अपने अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें। एंड धीरे से अपने हाथों को ऊपर की तरफ करें,
ऊपर लेके जाएं अपने हाथों को ऊपर की तरफ, हाथों को करें। फिर श्वास लेते हुए नीचे की तरफ आए, नीचे आए, और छोड़ते हुए फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएं। ऊपर कंधे तक आए और कंधे से ऊपर तक लेके जाएं। फिर एक बार फिर श्वास लेते हुए फिर ऊपर से नीचे की तरफ आए, कंधे तक आए, फिर एकदम पुश करते हुए ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर ऊपर जाएं, ऊपर हाथ ले जाएं। फिर उसके बाद अपने मेडुला पे हाथ रख लें, दोबारा अपने हाथ मेडुला पे हाथ रख लें, मेडुला पे हाथ रख लें। और कहते हैं राइट की तरफ झुके, दाएं तरफ उतना ही झुके जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। जो नहीं झुक पा रहा उसको विजुलाइज कर सकते हैं दैट दे आर बीइंग, वो अपने आप को झुकते हुए देख सके अपने अंदर माइंड में। और बाएं साइड पे झुके। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आपका जो है, जो आप श्वास, आपके रीढ़ की हड्डी और आपके मेडुला से ऊर्जा को होते हुए आप जो सोच रहे हैं वही कर पा रहे हैं। फिर धीरे से पीछे की तरफ, करनी और कतनी में कोई फर्क नहीं है, पीछे की तरफ झुके, जितना हो सके उतना झुके। फिर उसके बाद सीधा सीधा होके फिर सामने की तरफ झुके, सामने कम जितना कंफर्टेबली हो उतना ही झुके। और जो नहीं कर पा रहा वो आराम से तो उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखा गया है जितने लोगों ने विजुलाइज भी किया है, मतलब 5-6 दिन में बाद वो उनकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली उस ओर झुकने लगी है। फिर सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, और पैरों को सीधा करें, पैरों को सीधा करें, दोनों पैरों को। और उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करें, टेढ़ा मेढ़ा हिलाएं उंगलियों को। और उसके बाद गोल से घुमाएं 3 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। और एक एक पार्ट को उंगलियों से लेके आपके थाइस, थाइस कमर तक धीरे धीरे एक एक करके सखत टाइट करें, लूज करें, टाइट करें, लूज करें, एड़ियों को टाइट करें और लूज कर दें, पिंडलियों को टाइट करें, फिर लूज कर दें, घुटनों को टाइट करें, फिर लूज कर दें, थाइस को टाइट करें और लूज कर दें, कमर को टाइट करें, फिर लूज कर दें, नाभि रीढ़ की हड्डी को 5 भाग में करें, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, फिर विशुद्धि। तो इन पहले जो मूलाधार को टाइट करें और लूज कर दें, फिर उसके बाद स्वादिष्टान को टाइट करें और लूज कर दें, 4 उंगल ऊपर है मूलाधार से ऊपर। फिर उसके बाद वहां से जहाँ नाभि नाभि पे है आपका मणिपूरक, मणिपूरक को टाइट करें और लूज कर दें। फिर अनाहत को टाइट करें, लूज कर दें। फिर उसके बाद विशुद्धि, गले गले पे आ जाए, गले को टाइट करें और लूज कर दें, माथे को टाइट करें और लूज कर दें, सहस्त्रार को टाइट करें, सर के ऊपर को, और लूज करें। फिर धीरे से अपने हाथों को पूरा खोलते हुए पूरे चेहरे को, एक एक पार्ट को अलग से अलग अलग तरीके से दबा के माथे को टाइट से दबा के देख लें। अपने आईब्रोज को हल्का सा करें और आंखों को हल्का सा स्पर्श करें और गालों को थोड़ा सा और उससे दबा कर देख लें। और अलग अलग पार्ट को अलग अलग स्पर्श करते हुए आप अपना आराम से अपने भगवान के बनाए हुए चीजों को आप उसको स्पर्श करें अपने आराम से।
और विजुलाइज करें अपने आप को अपने अंदर, और इसको गले को, गले वेर एवर यू आर टचिंग दैट इज बीइंग रिचार्ज। आपने जहाँ गले को टच करें, दोनों कंधों को टच करें, और बाजुओं को, हाथों को, इसको, इन सब को जहाँ सबको अच्छी तरह से टच करने के बाद, उंगलियों को सबको टच करने के बाद, अपने हाथों को धीरे से अपने गोद में रख लें, क्लास्प करके, मतलब दोनों उंगलियों को उंगलियों में डाल लें, आराम से आंखें बंद करके केवल श्वासों के साथ एक हो जाएं। केवल श्वासों के साथ एक हो जाएं, ना सोच ना कोई विचार, केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है, ना किसी तरह का कि कोई सोच नहीं, विचार नहीं। विचारों को, कोई विचार को आने की जरूरत ही नहीं है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को अंदर जाती हुई श्वास अंदर जाती हुई श्वास के साथ भी आप खुद भीतर जाएं, और जब बाहर आ रहा है तो उसके साथ ही बाहर आए। एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोes, सो बी विथ योर ब्रेथ। द मोर यू आर विथ योर ब्रेथ, ब्रेथ विल श्वास जो है आपके अंदर की हर क्रियाओं को बना के रखता है, अपने अंदर समेट करके सब कुछ जो भी चाहिए उसके लिए। इट विल क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू। सो बी विथ योर ब्रेथ। श्वासों के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है। चाहे आस पड़ोस पड़ोस में या किसी के साथ दोस्ती हो या ना हो, लेकिन श्वासों के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है। करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बी विथ योर ब्रेथ। The more you are with your breath, the more you are going to surrender. If you surrender to your breath, you are going to explore your highest to highest. कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी जहाँ आप पहुंच सकते हो अपने श्वासों के सहारे। और दूसरा एक और चीज देखने को मिला है कि आप बिना दवाई के भी आप रह सकते हैं। आप केवल श्वासों के साथ, जैसे आप, जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे तो अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या कि आपके अंदर क्या है। यू आर द गॉड। यू आर गॉड, द गॉड पार्टिकल्स विद इन यू। यू आर द क्रिएटर।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। विचारों के पीछे नहीं जाना। जब भी कोई विचार इधर उधर आ रहे हो तो अपने श्वासों को बस महसूस करते रहें। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न लंबा करना, न छोटा करना, न उसको रोकना, किसी तरह का भी आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बस श्वासों के साथ बने रहें। बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वासों के साथ। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें। Just follow the breath you are inhaling and exhaling.
केवल श्वासों के साथ रहना है। Now we are fortunate that we are being covered with under the Nubian pyramid and Egyptian pyramid. नाथ सिंह जी नमस्कार, थैंक यू। आप पूरा एनर्जी लेके आए, थैंक यू। Bring your all awareness to your medulla। मेडुला में से आपकी ऊर्जा जो है सीधा स्पाइन की तरफ आ रहा है। योर स्पाइन हैज गॉट 33 वर्टिब्रास। एक एक मनके को आप देखते हुए आए, उसमें से ऊपर से नीचे उतार सकते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो विच इज कंफर्टेबल यू कैन जज। मतलब आपके अंदर क्या आपको लगता है कि ऊपर से ऊर्जा नीचे लेके जाना है या नीचे से ऊपर की तरफ, आपकी मर्जी है। तो जैसे भी हो आप करें। ऊर्जा जो है आपके मेडुला में है। मेडुला से जो है 33 मनके हैं आपके अंदर। देर आर 33 वर्टेब्रास in your spine, and slowly pick up your energy from lower to higher and see that every vertebra is illuminating like a sun। आपके अंदर जो है वो बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा है। सूरज की भांति चमकते हुए आप उसको देख पा रहे हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहे। नथिंग एल्स यू हैव टू डू। किसी तरह का भी श्रम नहीं, न परिश्रम नहीं।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। न कोई विचार, न कोई शोर, किसी तरह का भी कोई अवरोध नहीं प्रकट करें। अंदर की क्रियाओं पे आप बेशक अपने अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको देखते रहे साक्षी भाव से। अंदर जो भी हो रहा है, whatever you can see, just see. Do not argue or waste your energy in केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बी विथ योर ब्रेथ। बी कंफर्टेबल wherever you are sitting। आप लेट भी सकते हैं अगर आपको बैठने में कोई दिक्कत हो रही है तो लेट के भी अपने आप को कर सकते हैं। तो एक दो दिनों में आप खुद ही देख पाएंगे कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है कि आप पहले आप बैठ नहीं पा रहे थे, अब बैठ बैठ भी पा रहे हैं। पालती मार के बैठ नहीं पा रहे थे, पालती भी मार रहे हैं, और देर तक बैठ पा रहे हैं आप, एंड विदाउट एनी थॉट्स। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जब भी कोई विचार इधर उधर जा रहे हो तो आपने श्वासों के साथ बस देख महसूस करते रहें। बस महसूस करना आपका बहुत ही फायदेमंद है। The moment you are with your breath, you are directly connected to the source कह लें, या to the God, you can say. Be with your breath. Every part is being connected with the source. केवल श्वासों के साथ बने रहें।
डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा, ये थे वो डॉक्टर जिन्होंने अपने साइकिल पे आते हुए अपने सारी हड्डियां तोड़ दी थी। मतलब रीढ़ की हड्डी में काफी सारे फ्रैक्चर हो गए थे। उन्होंने बिना किसी ऑपरेशन के कुछ किए बगैर अपने आप उन्होंने अपने आप को ठीक किया थ्रू मेडिटेशन। उन्होंने अपने साथ ही खुद ही नहीं ठीक हुए, अपने साथ और कई लोगों को उन्होंने ठीक किया। साथ के साथ उन्होंने एविडेंस भी दिया। उन्होंने जॉय डिस्पेंजा का बुक है, 2-3 बुक्स उन्होंने लिखी हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं विथ एविडेंस पूरा। ईईजी के साथ उन्होंने वो सारे कैसे कैसे ठीक हुआ उसका पूरा उन्होंने रिसर्च वर्क अपना अपलोड किया हुआ है उस बुक में, विथ फोटोग्राफ्स यू कैन सी। आपकी जो ये शरीर दिया गया है इसको अनुभव करने के लिए दिया गया है कि इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस ब्रेथ के थ्रू। ब्रेथ ने तो आना है और जाना है, उसमें 21,600 जो है श्वास आपको दिए गए हैं। उन श्वासों को कैसे आप जितना बचाएंगे उतना आपके लिए आगे के लिए वो रहेगा। 1 मिनट में ये बैफिकेट किया गया है कि 1 मिनट में हम 16 से 17 बार श्वास लेते हैं। अगर आप इसको और जैसे जैसे आप इसको इसके साथ बने रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपका श्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। 10 तक आएगा, फिर 8 तक आएगा। कईयों की जिनकी समाधि लगती है वो 1 से 4, 3 तक भी आ जाते हैं। डॉक्टर योगानंद जी ने तो उनका अपने श्वासों को और श्री राम जी ने भी अपने श्वासों को इतना वो कर दिया था कि डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये वो तो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को फिर वापस ले आए। तो इस तरह से कई चीजें जो आप कर सकते हैं श्वासों को, ना कोई छेड़ना है, नहीं कुछ नहीं करना, जस्ट बीइंग विथ द ब्रेथ। अपने श्वासों को साथ रहते हुए, ठीक है, जैसे जैसे आप उस श्वासों के साथ बने रहेंगे आपकी दोस्ती गहराती जाएगी। जैसे जैसे आपके श्वास दोस्ती बनती रहेगी, दोस्ती की मतलब उसके साथ यू कैन नो, यू नो दैट हाउ टू टेक ब्रेथ। एक ने तो आज एक बुक में पढ़ा गया कि श्वास लेना नहीं है आपने, श्वास छोड़ना है बस। जितना आप श्वास छोड़ते जाएंगे आपका जो है आप देने वाले बनोगे। और देते देते आप अपने श्वासों को यू कैन फील दैट हाउ अपने अंदर से कार्बन्स को निकाल के ऑक्सीजन जो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। So being with your breath can connect you to the source of, and from there you can get every ideas and कई चीजें जो है आपको अंदर अंदर ही अंदर बहुत चीजें डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं कहीं पे भी कुछ भागने की जरूरत नहीं है, जहाँ बैठे हैं वहीं पे आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। बी विथ योर ब्रेथ। ये वो श्वासों के साथ बने रहें।
Just observe the silence within you and see the activities going inside within you. You are directly connected to the source. आपके अंदर का जो ऑरा है एक्सपैंड होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। क्या मतलब, इट इज गोइंग इट्स ओन रिदम, expanding yourself. आपके अंदर जो भगवान, you are releasing your all identity within yourself. You are directly connecting to the source.
धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए बिल्कुल ऊपर लेके जाएं, कंधे से ऊपर लेके जाएं दोनों हाथों को। एंड यू कैन फील दैट यू आर डायरेक्टली हगिंग द सोर्स। अपने हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाएं और फैला दें, जैसे पक्षी उड़ता है। अपने हाथों को दोनों को कंधे के दोनों कंधों के बराबर लेके आए और पक्षी उड़ते हुए जैसे हिला के आराम से, यू कैन फील दैट। जैसे हाथों को ऊपर नीचे, दोनों हाथों को ऊपर, जैसे पक्षी उड़ता है, पंख 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 फैलाता है और उड़ता है वो। आप यू कैन फील द एनर्जीज विद इन योर सेल्फ। हाथों को दोनों को फैलाएं और पंख की तरह उड़ते हुए देखें और बिल्कुल सामने की तरफ लेके आए और फिर ऊपर की तरफ लेके जाएं। फिर फिर दोबारा अपने आप को उड़ते हुए देखें। यू कैन फ्लाई योर सेल्फ, यू आर फ्लाइंग। अपने दोनों हाथों को फिर मेडुला पे रखें। Keep your hands on the posterior side of your head, medulla, and थोड़ा सा दाई दाई तरफ झुके। दाई तरफ झुके, जितना उतना ही झुकना है जितना आप कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहा, यू कैन दे कैन विजुलाइज दैट दे आर डूइंग। और सीधा होके फिर इसी तरह से बाएं तरफ झुके, जितना हो सके उतना करें। जो नहीं कर पा रहा, दे कैन विजुलाइज देम दैट दे आर डूइंग दैट। और पीछे की तरफ आराम से फिर झुके, कितने झुक सकते हैं उतना झुके। फिर सामने की तरफ झुके, सामने की तरफ झुके और सीधा होके फिर एक बार हाथों को ऊपर लेके आए, ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए फिर मिडिल पे रखें। यू कैन सी दैट होल ऑफ योर वर्ल्ड इज विद इन योर सेल्फ। पूरा संसार आपके भीतर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सब चीज जो चाहिए आपको वहां पे मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने दोनों पैरों को सीधा करें, बिल्कुल सामने की तरफ सीधा करें और उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करें आगे पीछे। फिर उसको गोलाई में गोलाई में घुमाएं। राइट की तरफ 3 बार और लेफ्ट की तरफ 3 बार और आगे पीछे वो करें। एड़ियों को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक एक एड़ियों को टाइट करें, छोड़ दें। पिंडलियों को टाइट करें, छोड़ दें। घुटनों को टाइट करें, छोड़ दें। फिर थाइस को टाइट करें और रिलीज कर दें। कमर को टाइट करें और रिलीज कर दें। पेट को मूलाधार को टाइट करें, फिर छोड़ दें। 5 भागों में है। फिर स्वादिष्टान चक्र के यहाँ पे उस जगह को टाइट करें। जस्ट फील दैट यू आर बीइंग, उसको टाइट करते हुए फिर रिलीज कर रहे हैं। बस जैसे गुब्बारे को दबाते हैं और छोड़ देते हैं, उसी तरह से आप देख पाएंगे अपने आप को। फिर मणिपूरक चक्र पे आप दबाएं और उसको रिलीज कर दें। अनाहत पे आपको टाइट करें और रिलीज कर दें। अनाहत मतलब हार्ट के बीच, बिल्कुल बीच में। फिर विशुद्धि, अब गले में उसको टाइट करें, लूज कर दें। और माथे पे जहाँ आपके बिंदी लगता है, जहाँ आईब्रोज के बीच में,
उस जगह को टाइट करें, छोड़ दें, सहस्त्रार को टाइट करें। सहस्त्रार मतलब सर के ऊपर के, फिर उसके बाद पूरे सर को स्पर्श करते हुए, स्पंदन करते हुए अपने हाथों को बिल्कुल माथे को, आंखों को, और गालों को, कानों को पूरा स्पर्श करें। सर के पीछे बालों को, गर्दन को, आपके टोड़ी को, फिर उसके बाद दोनों कंधों को, अपने छाती को, और दोनों पैर, थाइस को, घुटनों को। एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू, यू कैन फील दैट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह से नीचे से फिर दोबारा उस एनर्जी को ऊपर की तरफ सहलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं, कमर को, कमर से पेट में, छाती में, और गर्दन में, शोल्डर्स में, धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं, और अपने सर को लेके जाएं आराम से। एंड क्लैप फॉर योर सेल्फ। जब आप क्लैप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपका लीवर, सब किडनी, सब एक्सपैंड हो रहे हैं और लूज हो रहे हैं। और यू कैन फील दैट एनर्जी इस, जितना जोर से बजाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। पड़ोसियों को भी जगा दें तो बहुत बढ़िया है कि आपके अंदर, आपके यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। और अपने आप को एक बार जब भी जोरदार प्यार करें, जब भी पाते हुए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बताएं मैडम। बहुत अच्छा था। मेरे तो सर, हाथों में दिन थैंक में यू दर्द सर। बहुत होता हाँ जी। है। हाथों में दिन में, उंगलियों में ऐसे करते हैं ना, तो इसमें बहुत दर्द होता है। हाँ, उंगलियों में दर्द होता है, उंगलियों में। उंगलियों में ठीक हो जाएगा। वो दर्द हो रहा है तो मतलब कहीं ना हम्म। कहीं आपका वो एक्सपेंशन हो रहा है। हम्म। ओके सर। और क्या, आपको कैसा लगा बेटा, ज्योत्सना नायक? नाथ सिंह जी कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा मतलब ठीक ही रहा है, बहुत बढ़िया हाँ, कैसा सर। लग रहा है आपको पिरामिड के नीचे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो। हाँ। स्वेटर में, स्वेटर में बहुत बढ़िया दिख रहे हो। स्वेटर पहन का। हाँ, हाँ, बेटर है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैच कर रहा है सब। अच्छा। आजकल कहाँ हो? यहाँ पे कुंभ में हूँ सर। अच्छा, कुंभ प्रयागराज। में हो, अच्छा। प्रयागराज, चलो बढ़िया। हम्म। प्रयागराज। कुंभ लगा हुआ है। गुरु जी। और रंजना जी। और कीर्ति जी, कीर्ति, यश।
रंजन जी कैसा लग रहा है? हाँ मैडम। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मैडम। ऐसे करो, आप लिख दो उसमें, मैं जो भी है ग्रुप में। आवाज नहीं आ रही। आप देखना, आ रही है? आप बोलो। सर आपने कुछ बोला? हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बिगनिंग है पर माइंड उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कंट्रोल नहीं करना है। थॉट कंट्रोल नहीं थॉट्स करना बहुत आ रहे किसी हैं। चीज को कंट्रोल नहीं करना। जस्ट लिव इट एंड सी थॉट एज ए स्पेक्टेटर। थॉट्स बहुत आ रहे हैं। ओके सर। जैसे फुटबॉल ग्राउंड में जा गए तो बिल्कुल देख रहे हैं ना क्या, कैसे हाँ फुटबॉल हो रहा है। हाँ हाँ जस्ट हाँ। बी ए स्पेक्टेटर। डोंट ओके। आर्ग्यू और एनीथिंग, डू एनीथिंग, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। और ये ठीक। दिमाग से ये ठीक है। हटा दो कि मेरे को इतने दिन में होगा ये वैसे। नो बाउंड्रीज एट ऑल। मतलब ओके हो सकता है अगले क्षण भी आपको बिल्कुल कुछ अच्छा लगने लगे। ओके हम्म। ओके। I'll जस्ट go बी। with that. हाँ। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। अच्छा था मेडिटेशन का। वेरी इंटेंस। कुंभ का तो क्या बोले, जलवा ही कुछ और है सर। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अभी और कितने दिन है वहां पर सर आप? मेरा कुछ पता नहीं मैडम। हम्म, तो वहां से आप सीधा फिर दिल्ली जाएंगे? गोवा गोवा। गोवा। सो वहाँ अरेंजमेंट कैसी है सर रहने करने की कुंभ में? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, जी, कुंभ में। अरेंजमेंट है मैडम, लेकिन क्या कहते हैं, बड़ा महंगा है। अच्छा। आज ही पता करके आया मैं, 1200 रुपये ले रहा है एक दिन का। वो भी अच्छा। डॉर्मेंट्री टाइप है। हाँ हाँ। मेरे पास पता नहीं, वो हमारे जो पहले क्रिया के थे ना वो लोग जाते हैं, लेकिन हम्म। मुझे डेट्स वेट्स कुछ पता नहीं है उनकी। तो अगर हम्म। कुछ नंबर मिलता है तो मैं आपको दूंगी। हम्म। तो वहाँ पूछ के देखिए। देख लो। हाँ ठीक है, बता दूंगी मैं, कुछ है हम्म। नहीं तो।